we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Basic Geometrical Concepts. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेट्स रिवाइज। ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है, तो एक बार समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज लुक एट द फिगर एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको इस फिगर को ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच डायमीटर इज। आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है और आपको डायमीटर दे रखा है। 4th इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ विच रेडियस इज। यदि आपको रेडियस दे रखी है तो आपको सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। A point, a line segment, a line and a ray are the basic geometrical concepts about which we have already learned in the previous classes. एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ये सभी बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इन सभी के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। आपको इन फिगर्स को ध्यान से देखना है। दिस इज शोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए पार्ट क्या शो कर रहा है हमें? पॉइंट्स। बी पार्ट हमें शो कर रहा है लाइन ए बी। और यदि हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ए बी के ऊपर इस तरीके का एरो लगा देते हैं। दिस फिगर शोज लाइन ए बी। सी पार्ट रे ए बी। यदि हमें रे को शो करना होता है तो हम इस तरीके का एरो लगा देते हैं। दिस फिगर शोज अ रे ए बी। नेक्स्ट, डी इज लाइन सेगमेंट ए बी। दिस फिगर शोज लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियरली ऑब्जर्विंग दी अबव फिगर्स वी कंक्लूड दैट। ऊपर जो फिगर्स दे रखी है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए हमने कंक्लूड किया है। फर्स्ट इज पॉइंट। द पॉइंट इन द बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री हुज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस इज नेजिबल। वो पॉइंट जो बेसिक एलिमेंट होता है ज्योमेट्री का, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नेजिबल होती है, मतलब कि जो दिखाई भी नहीं देती हो, ना के बराबर होती हो। बट इट हैज़ अ डिफरेंट पोजिशन। लेकिन इसकी डेफिनेट पोजिशन होती है। जो थिकनेस, लेंथ, ये सब क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। लेकिन पोजीशन डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। ऑल अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। जितने भी दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वे सभी पॉइंट से ड्रॉ होते हैं। लाइन, व्हेन वी जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एंड एक्सटेंड देम ऑन बोथ साइड्स वी गेट अ लाइन। यदि हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करें एक प्लेन पर और उसको दोनों ही साइड से एक्सटेंड करें, खींचे, तो हमें लाइन मिल जाएगी। इट हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। उस पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। बट इट डज नॉट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लेकिन इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। द एरो दिस इज मार्क्ड अबव द नेम्स ऑफ द लाइन। जो भी लाइन का नेम होता है उसके ऊपर ये वाला एरो मार्क करते हैं, लगा देते हैं। ये शो करता है कि वो लाइन है। नेक्स्ट, रे। अ रे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइन विच हैज़ वन फिक्स पॉइंट। रे एक स्पेशल टाइप की लाइन होती है जिसका सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता है। That fixed point is called the starting point or the initial point. जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज द पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। लाइन सेगमेंट होता है वो पोर्शन होता है 2 पॉइंट्स के बीच का लाइन पर। हाँ, लाइन सेगमेंट हैज 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पर लाइन सेगमेंट्स के 2 पॉइंट होते हैं। अ लाइन डेफिनेट लेंथ एंड पॉइंट्स एंड हैज अ डेफिनेट लेंथ। लाइन के क्या होते हैं? डेफिनेट लेंथ होती है, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं और उसके पास डेफिनेट लेंथ भी होती है। नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंस अमंग द लाइन सेगमेंट एंड द से एज फॉलोज। अब हम स्टडी करते हैं अलग अलग लाइन के डिफरेंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में। सीरियल नंबर, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। फर्स्ट इज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन में नो एंड पॉइंट्स, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। 1 एंड पॉइंट ओनली, इसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। सेकंड डिफरेंस इज लाइन सेगमेंट में डिफिनेट लेंथ होती है लेकिन लाइन में कोई भी डिफिनेट लेंथ नहीं होती है और रे में भी डिफिनेट लेंथ नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। हम लाइन सेगमेंट को पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर। हम इसको सिर्फ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर, ये भी सिर्फ हम पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज नो सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इट, इसमें कोई भी सिंबल का यूज नहीं करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस सिंबल दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट इट, इस सिंबल का यूज करते हैं हम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस सिंबल्स दिस और दिस आर यूज टू रिप्रेजेंट इट, हम इस वाले सिंबल का और इस वाले सिंबल का यूज करते हैं रे को रिप्रेजेंट करने के लिए। काइंड्स ऑफ लाइंस, द लाइंस आर ऑफ टू काइंड्स, दे आर, लाइंस दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, वे दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस आर शोन बिलो, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं जो कि नीचे हमें शो कर रखा है। बी इज परपेंडिकुलर लाइंस, if a vertical straight line falls on a horizontal straight line then both the lines are called perpendicular to each other, यदि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर गिर रही हो पड़ रही हो तब हम उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर बोलते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल द हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी एंड द वर्टिकल लाइन सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस एज शोन बिलो, ये दोनों ही परपेंडिकुलर लाइंस है जो हमने नीचे शो कर रखा है। जिस ए बी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है और इस पर वर्टिकली सी डी वाली लाइन आकर गिर रही है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, टू मेजर द लाइन सेगमेंट्स वी यूज अ रूलर, लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए हम रूलर का यूज करते हैं। द एज ऑफ द रूलर रिप्रेजेंट्स अ सेगमेंट, जो एज होती है रूलर की वो सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। द एज इज मार्क इन सेंटीमीटर्स, जो एजेस होती हैं उसको हम सेंटीमीटर के द्वारा मार्क करते हैं, रूलर में जो एजेस होती हैं वो सेंटीमीटर से मार्क हुई भी होती हैं। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स, हर एक सेंटीमीटर 10 पार्ट से डिवाइडेड हुआ हुआ होता है। ईच पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड अ मिलीमीटर, सेंटीमीटर का हर एक पार्ट को हम मिलीमीटर बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज अ रूलर, नाउ मेजर्स द लेंथ ऑफ ए बी गिवन अबव, अब हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो ऊपर दे रखी है। वी प्लेस द एज ऑफ द रूलर along AB in such a way that the zero point of the ruler is at A, अब हम रूलर को रखेंगे ए बी की एच पर इस तरीके से जो ए बी का पॉइंट ए है वो जीरो पर आए, लाइक दैट। नाउ वी केयरफुली रीड द नंबर लाइन ऑन रूलर विच इज लाइंग अगेंस्ट बी, अब हम केयरफुली रीड करेंगे रूलर पर जो नंबर लिखा है जो कि बी तक पहुंच रहा है। हियर इट इज एट 8, बी कौन से पॉइंट पर है 8 पर है। दस द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ होगी लाइन सेगमेंट ए बी की वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1, जैसे कि आपने ऊपर समझा है इसे उसके बेस पर एक्सरसाइज 5.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट दैट इज वर्टेक्स, जो एंगल होता है वो दो रेज से फॉर्म्ड होता है बनता है जिसका कॉमन एंड पॉइंट होता है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो, आपको इस फिगर को ध्यान से देखना है जो आपको नीचे दे रखी है। हियर इट इज मेड ऑफ टू रेज बी ए एंड बी सी, ये दो रेज से बन रही है बी ए एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट अ पॉइंट बी, जो कि दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है मिल रही है बी पर, दैट इज कॉल्ड एन एंगल, इसको हम एंगल बोलते हैं। बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड साइड्स और आर्म्स एंड बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, बी ए और बी सी को हम आर्म्स भी बोलते हैं साइड्स भी बोलते हैं और जो पॉइंट बी है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं एंगल में। Vertex of an angle is the initial point from where two rays forming the angle start. जो वर्टेक्स होता है एंगल का वो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से दो रेस फॉर्मिंग होती है और एंगल बनाती हैं। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट एन एंगल द सिंबल दिस इज यूज्ड, एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। सेकंड इज टू नेम एन एंगल कैपिटल लेटर्स और इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज्ड, यदि हमें एंगल का नेम देना है तो हम कैपिटल लेटर्स का या फिर इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं। Kinds of angles. First is on the basis of measurement. According to the measures of the angles, they are of the following kinds. Measures of the angles के according काफ़ी सारे kinds होते हैं।
फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, इट्स मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस एंगल को हम मेजर करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। लुक हियर, यहाँ पर देखिए, दिस इज एंगल हियर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो एंगल ए बी सी है वो कितना 50 डिग्री है। इट मीन्स 50 इज ग्रेटर देन 0, जो 50 है वो 0 से बड़ा है, एंड 50 इज लेस देन 90 डिग्री, जो 50 डिग्री है वो 90 डिग्री से छोटा है। हैंस एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल, तो एंगल ए बी सी क्या है, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट सेकंड इज राइट एंगल, इट्स मेजर इज 90 डिग्री। इसको यदि हम मेजर करें तो 90 डिग्री का हो। लुक हियर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। हैंस एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, जो एंगल ए बी सी है वो क्या है, राइट एंगल है। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स मेजर्स लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस एंगल को हम मेजर करते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। लुक हियर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 125 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल ए बी सी है वो 125 डिग्री का है। एज 125 डिग्री इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, जो 125 डिग्री है वो 90 डिग्री से बड़ा है, एंड 125 डिग्री इज स्मॉलर दैन 180 डिग्री, जबकि जो 125 डिग्री है वो 180 डिग्री से छोटा है। हैंस एंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ए बी सी क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल है। फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल, इट्स मेजर इज 180 डिग्री। यदि हम इसको मेजर करें तो वो 180 डिग्री आएगा, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। लुक हियर, दिस फिगर शोज अ स्ट्रेट एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए बी सी है 180 डिग्री के इक्वल है, इट मीन स्ट्रेट लाइन। हैंस एंगल ए बी सी इज अ स्ट्रेट एंगल, हैंस जो एंगल ए बी सी है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है। फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल, इट्स मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इस वाले एंगल को हम मेजर करते हैं जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आता है, जो लाई करता है यहाँ पर। लुक हियर, इन दिस फिगर, हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 240 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल ए बी सी है वो कितना है, 240 डिग्री है। एज 240 डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 240 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है, एंड 240 डिग्री इज स्मॉलर देन 360 डिग्री, जबकि 240 डिग्री 360 डिग्री से छोटा है। Hence, एंगल ए बी सी इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो एंगल ए बी सी क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट बी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, if the sum of two angles is 90 degree then these two angles are called complementary angles। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री आर शोन बिलो। जो एंगल है 60 डिग्री का और 30 डिग्री का, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे कि आपने मुझे शो कर रखा है। देखिए, ये एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल 60 डिग्री का। यदि हम इन दोनों एंगल को सम करें, हियर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी ई 60 डिग्री है, एंड एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल सी बी ई 30 डिग्री है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, if the sum of two angles is 180 degree then their two angles are called supplementary angles। यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एंगल्स ऑफ 105 एंड 75 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 105 डिग्री एंड 75 डिग्री ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एज शोन बिलो, जैसे कि आपने मुझे दिखा रखा है। देखिए, ये कौन सी है, हमारा एंगल है डी बी ए, कितना है 105। हियर एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 105 एंड एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। एज हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे, 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल डी बी ए एंड एंगल डी बी सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड ये जो दोनों ही एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। We can say that angle DBA is supplementary angle of angle DBC और vice versa। हम बोल सकते हैं जो एंगल DBA है वो सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल DBC का, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एंगल DBC सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल DBA का। थर्ड इज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग द सेम मेजरमेंट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। वे दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट सेम होती है उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ABC एंड एंगल DEF are congruent to each other as shown below।
एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ये आपको नीचे फिगर में शो कर रखा है. In this figure, angle ABC is equals to 60 degree, and in this figure, angle DEF is equals to 60 degree. As angle ABC is equals to 60 degree and angle DEF is equals to 60 degree. Thus, angle ABC and angle DEF are congruent angles. तो ये दोनों angles क्या होंगे? Congruent angles होंगे. Remember, first point, the symbol of congruency is this. जो congruency का symbol होता है वो ये वाला होता है तरीके से. Second point, the congruency of angles is not affected by the length of their respective arms. congruency होती है किसी भी एंगल्स की, वो अफेक्ट नहीं करती है कि रिस्पेक्टिव जो आर्म्स है हमारी उसकी लेंथ कितनी है. ड्राइंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर. एंगल्स आर ड्राइंग यूजिंग अ प्रोटेक्टर. एंगल्स को हम ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके. ऑन अ प्रोटेक्टर, ओ इज द सेंटर ऑफ इट. प्रोटेक्टर में जो ओ है वो सेंटर पॉइंट होता है. लेट अस ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री. चलिए 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं. नाउ ड्रॉ अ लाइन ए बी. तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइन ए बी ड्रॉ करनी पड़ेगी. Now place a protector on the line segment AB such that the center point of falls on A and the central line coincides with the line segment AB. अब आपको प्रोटेक्टर प्लेस करना है लाइन सेगमेंट AB पर इस तरीके से जो सेंटर पॉइंट है वो A पर आए और जो उसकी सेंट्रल लाइन है वो कोइंसाइड करे लाइन सेगमेंट AB को. मार्क अ पॉइंट एट 70 डिग्री ऑन द एज ऑफ द प्रोटेक्टर. मतलब आपको प्रोटेक्टर पे 70 डिग्री पर मार्क करना है इस तरीके से. रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन C to A. उसके बाद आपको प्रोटेक्टर हटा देना है और C से A तक की दूरी जो है उसको ऐसे ज्वाइन कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है एक लाइन. दस एंगल CAB इज अ रिक्वायर्ड एंगल एज शोन बिलो. तो जो एंगल CAB है ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है क्योंकि आपको नीचे दिखा रखा है. दिस एंगल इज 70 डिग्री. मेजरिंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. An angle can be measured using a protector by placing the central point O of the protector on the vertex and its central line coincides with one of the lines. जो एंगल होता है वो मेजर करते हैं हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके. उसको सेंट्रल पॉइंट ओ पर रख के प्रोटेक्टर की हेल्प से उसके वर्टेक्स पर रखते हैं और जो उसकी सेंट्रल लाइन होती है उसको हम फ्रैगमेंट्स की लाइन जो लाइन्स होती हैं उसको कोइंसाइड कर देते हैं. नाउ रीड द प्रोटेक्टर मार्क कोइंसाइडिंग विद द अदर लाइन. उसके बाद आपको प्रोटेक्टर को रीड करना है जो कोइंसाइड हो रखी हो उस लाइन के अकॉर्डिंग दूसरी लाइन को मार्क करना है. द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑन द प्रोटेक्टर इज द मेजर्स ऑफ द एंगल. नंबर ऑफ डिग्रीज होती है प्रोटेक्टर पर वो मेजर्स करती है एंगल को. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. वी कैन बाइसेक्ट एन एंगल टू वेज बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाय यूजिंग अ कंपास. हम एंगल को दो तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं. पहला प्रोटेक्टर का यूज़ करके और दूसरा कंपास का यूज़ करके. फर्स्ट इज बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर वी कैन बाइसेक्ट एन एंगल बाय फॉलोइंग प्रोसेस. हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं इन प्रोसेस से. फर्स्ट वी ड्रॉ द गिवन एंगल. सबसे पहले हमें जो भी एंगल दे रखा होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे. सेकेंड इज नाउ वी डिवाइड द गिवन एंगल बाय 2. उसके बाद हमारा जो भी एंगल गिवन होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. थर्ड इज कैन वी प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन एन आर्म ऑफ द एंगल सच दैट द आर्म इन ऑन द लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ज्वाइनिंग 0 डिग्री टू 180 डिग्री एंड मेजर्स द एंगल इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ द गिवन एंगल. उसके बाद हमें प्रोटेक्टर को प्लेस करना है एंगल के आर्म पर इस तरीके से जो आर्म है किसी भी लाइन का वो प्रोटेक्टर को ज्वाइन करे 0 डिग्री से 180 डिग्री तक. उसके बाद हमें मेजर करना है उस इक्विवेलेंट एंगल को जो कि हमारे गिवन एंगल का हाफ है. फोर्थ इज देन वी ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ द एंगल टू दिस मार्क. उसके बाद हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स से जो भी एंगल बन रहा होगा हमारे उस मार्क के अकॉर्डिंग. दस वी गेट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. तो हमें एंगल का बाइसेक्टर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू बाइसेक्ट एन एंगल दैट इज द एंगल ऑफ 40 डिग्री वी टेक द हाफ ऑफ इट एज 20 डिग्री. यदि हमें बाइसेक्ट करना है एक एंगल को यानी कि 40 डिग्री के एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है तो हम इसका हाफ लेंगे. इट मीन्स 20 डिग्री लेंगे. बी पार्ट बाय यूजिंग कंपास. बाय यूजिंग अ कंपास वी कैन बाइसेक्ट एन एंगल बाय फॉलोइंग प्रोसेस. कंपास का यूज़ करके भी हम एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं कुछ प्रोसेस को फॉलो करके. फर्स्ट इज फर्स्ट वी ड्रॉ एन एंगल. सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे. हियर फॉर एग्जांपल एंगल ABC ऑफ 60 डिग्री. अब हमने एग्जांपल लिया कि हमने एक एंगल ड्रॉ करा है ABC जो कि 60 डिग्री का है.
सेकेंड इज नाउ टेकिंग द सेंटर बी, अब हम सेंटर बी लेंगे. वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम एंड बी सी एट एन. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क को किसी भी रेडियस से जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा ए बी को एम पर और बी सी को एन पर. थर्ड इज नाउ विद द सेम रेडियस से ही वी टेक सेंटर एम एंड एन, हम सेंटर लेंगे एम और एन. देन ड्रॉ टू आर्क्स विद इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. उसके बाद हम दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो कि ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. फोर्थ इज देन वी ड्रॉ आ रे बी ओ. उसके बाद हम रे बी ओ को ड्रॉ करेंगे. दस ओ बी इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर. ओ बी क्या है, हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है. देखिए ए फिगर है, हमने पहले 60 डिग्री का लिया. जो बी ए है वो एम है और बी सी क्या है एन. बी पार्ट में हमने क्या करा, इसमें एक आर्क लगाए इस तरीके से. सी पार्ट में हमने आर्क को जो वर्टेक्स बी है उससे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम हमने ओ दे दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2. जैसे कि आपने ऊपर समझा है इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. ट्राइंगल्स. अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हुई भी होती है. लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर. आपको इस एडजॉइनिंग फिगर को ध्यान से देखना है. हियर ए बी सी है ट्राइंगल. ये जो ए बी सी है ये क्या है, ट्राइंगल है. वी राइट इट एज ट्राइंगल ए बी सी. हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ट्राइंगल का सिंबल लगा देते हैं. उसके बाद ए बी एंड सी. दस वी कॉन्क्लूड दैट ट्राइंगल ए द सिंबल ऑफ ट्राइंगल. हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल का सिंबल है. इन दिस फिगर, इस फिगर में ए बी बी सी एंड ए सी आर थ्री साइड्स. ए बी बी सी एंड ए सी ये तीन साइड्स हैं. एंड इट हैज थ्री वर्टिसेस दैट इज ए बी एंड सी. और इसमें तीन वर्टिसेस भी हैं ए बी एंड सी. द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स आर शोन एज एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स. जो एंगल्स इंक्लूडेड हुए हुए हैं दोनों साइड्स के बीच में वो शो कर रहे हैं एंगल्स को ट्राइंगल्स की. हियर एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी आर थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ये तीनों एंगल हैं ट्राइंगल ए बी सी के. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स. फर्स्ट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो सम होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. वेरिफिकेशन. टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल लिया. सेकंड पार्ट में हमने इस तरीके से इसको कट किया है, ये 2 3 1 मार्क कर रखे हैं. थर्ड पार्ट में हमने इसको इस तरीके से शो कर रखा है. लेट अस टेक अ ट्रायंगल एबीसी फिगर 1. सबसे पहले हमें फिगर 1 की तरह एक ट्रायंगल लेना है एंड देन कट इट इनटू 3 पीसेस एज शोन इन फिगर सेकंड. उसके बाद जो फिगर सेकंड में शो कर रखा है आपको उसको 3 पीसेस में कट करना है. नाउ प्लेस दीज कट्स आउट क्लोज टू वन अनदर. उसके बाद आपको इन सभी कट्स को प्लेस करना है एक दूसरे के आसपास so that angle 3 is adjacent to angle 1 and angle 1 is adjacent to angle 2. और जो angle 3 होगा वो adjacent होगा angle 1 की और जो angle 1 होगा वो adjacent होगा angle 2 की. Thus we find that the sum of angle 1, angle 2 and angle 3 is a straight angle. हम फाइंड कर सकते हैं angle 1, angle 2, angle 3 के सम को. ये कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है. As the measures of a straight angle is equal to 180 डिग्री. और जो स्ट्रेट एंगल का सम होता है मेजर्स होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है. Therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Second is the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. जो सम होता है ट्राइंगल के दो साइड्स का उसकी जो लेंथ का सम होता है वो ग्रेटर होता है ट्राइंगल के थर्ड साइड के लेंथ से. वेरिफिकेशन. To verify this property, draw three triangles: triangle ABC, triangle DEF and triangle PQR. इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम तीन ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे. पहला है ट्रायंगल ABC, दूसरा है ट्रायंगल DEF और थर्ड है ट्रायंगल PQ and R. Now we measures all the three sides of each of the triangles and write down their measures. अब हम इन तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स को मेजर करेंगे और मेजर करके नीचे लिखेंगे.
Now we find that in each case the sum of the length of any two sides of the triangle is greater than the length of the third side. हमने फाइंड किया हर एक केस में जो सम है ट्राइंगल के दो साइड्स के लेंथ का वो ग्रेटर है ट्राइंगल के थर्ड साइड की लेंथ से. Kinds of triangles. Triangles are classified on two bases, that is, on the basis of the lengths of their sides and on the basis of the measures of their angles. Triangles को हम क्लासीफाई करते हैं दो बेसिस से. पहला लेंथ के बेसिस से, ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उसकी लेंथ के बेसिस से, और दूसरा एंगल्स के बेसिस से. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल whose three sides are equal is called an equilateral triangle. वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं. हियर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज. ट्राइंगल एबीसी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि उसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है. AB equal to BC equal to CE. B part square triangle. A triangle which has three unequal sides is called a square triangle. वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होती है उसको हम स्क्वायर ट्राइंगल बोलते हैं. हियर ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ स्क्वायर ट्राइंगल. जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो स्क्वायर ट्राइंगल है. नाउ ऑन मेजरिंग द साइड्स वी फाइंड दैट साइड्स को मेजर करके हमने फाइंड किया है. देखिए पी क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू आर डज नॉट इक्वल टू आर पी. नेक्स्ट C is aspherous triangle. A triangle whose two sides are equal is called an aspherous triangle. वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड अनइक्वल होती है उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. हियर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है एज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड. जो एक्स वाई है वो एक्स जेड के इक्वल है. Second, on the basis of measures of angles. A part acute angle triangle. A triangle having all its angles acute is called an acute angle triangle. वो ट्राइंगल जिसके सभी एंगल्स एक्यूट हो उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. Here in triangle ABC, triangle ABC में एंगल ABC is equal to 55 डिग्री which is smaller than 90 डिग्री. इस फिगर में जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल ए बी सी है 5 डिग्री का है जो कि 90 से छोटा है. एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री. और एंगल सी ए पी 60 डिग्री का है जो कि 90 डिग्री से छोटा है. एंड ऑल्सो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 65 डिग्री विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री. और एंगल बी सी ए 65 डिग्री का है जो कि 90 डिग्री से छोटा है. Hence, ट्राइंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. जो ट्राइंगल ABC है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें सभी एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं. B is obtuse angle triangle. A triangle whose one angle is an obtuse angle that is between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle triangle. वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो. एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो मतलब उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का हो, तब हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. यानी ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 150 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. जो एंगल पी क्यू आर है वो 150 डिग्री का है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है. एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 150 डिग्री विच इज स्मॉलर देन 180 डिग्री. और जो एंगल पी क्यू आर है वो 150 डिग्री का है जो कि 180 डिग्री से छोटा है. हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. C is right angle triangle. A triangle whose one angle is a right angle that is of 90 degree is called a right angle triangle. वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. हियर इन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड में जो एंगल एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स वाई जेड ये कितना है, 90 डिग्री का है. Hence, triangle XYZ is a right angle triangle. तो XYZ triangle जो है वो क्या है, right angle triangle है. Next, exercise 5.3.
जैसे कि मैं अपने ऊपर समझा ऐसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Circle. In the previous class, we have learned about circle and some terms related to circle, that is center, radius, diameter, etc. Previous class में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है और हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी है जो सर्कल से रिलेटेड है, जैसे कि रेडियस, सेंटर, डायमीटर, एक्सेट्रा। Circle. A circle is a closed figure consisting of all those points of a places that are at a constant distance from a fixed point in a plane. सर्कल एक क्लोज फिगर है जिसमें काफी सारे पॉइंट्स कंसिस्ट होते हैं और वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं फिक्स पॉइंट से प्लेन में। अ सर्कल इज फॉर्म्ड बाय अ कर्व लाइन। जो सर्कल है वो कर्व लाइन से फॉर्म होता है। सेंटर, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स फॉर्मिंग अ सर्कल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो सेंटर पॉइंट सर्कल का जहाँ पर सभी पॉइंट्स फॉर्म होते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पर, उसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं सर्कल का। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस फिगर में जो ओ है वो सेंटर है सर्कल का। कोड, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। जो लाइन सेगमेंट होती है वो ज्वाइन होती है दो पॉइंट से सर्कल पर, उसको हम कोड बोलते हैं सर्कल की। इन सर्कल एम एन इज अ कोड। इस सर्कल में जो एम एन है वो क्या है, कोड है। और पी क्यू भी एक कोड है। Radius, the constant distance between the points forming a circle and its center is called the radius of the circle. जो constant distance होता है पॉइंट्स जो बनता है सर्कल पर और सेंटर के बीच का, उसको हम रेडियस बोलते हैं सर्कल का। लाइक दिस, ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है इस तरीके से जो कि इसके सरफेस पर बन रही है कर्व लाइन की, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये क्या है हमारा रेडियस। इन फिगर ओ जेड इज द रेडियस। इस फिगर में जो ओ जेड है, ये जो लाइन है ये रेडियस है। नेक्स्ट, डायमीटर, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। जब कोड सर्कल के सेंटर से पास होकर जाए उसको हम डायमीटर बोलते हैं। इन फिगर बाय जेड इज द डायमीटर। इस फिगर में जो बाय जेड है वो डायमीटर है क्योंकि कोड है और सेंटर से होकर जा रही है। नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट सर्कल्स। इस क्लास में हम सर्कल्स के और फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आर्क, अ कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ अ आर्क इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। जो कॉन्टिन्यूस पीस होता है सर्कल का उसको हम आर्क बोलते हैं सर्कल का। हियर इन द गिवन फिगर पी क्यू इज एन आर्क। इस फिगर में जो पी क्यू है ये हमारा आर्क है। Circumference, total measures of the closed curve around the center of a circle is called its circumference। टोटल मेजर होता है क्लोज कर्व का जो सेंटर के अराउंड होता है सर्कल के, उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पेरिमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सर्कल का पेरिमीटर होता है या फिर बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल होता है वो हाफ होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कल्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल में दो सेमी सर्कल्स होते हैं। हियर इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए डी सी आर टू सेमी सर्कल्स। फिगर में जो ए बी सी है ये एक सेमी सर्कल है और जो ए डी सी है वो दूसरा सेमी सर्कल है। क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज इट्स क्वाड्रेंट। जो 1/4 पार्ट होता है सर्कल का उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर, द पोर्शन इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो पोर्शन सर्कल के अंदर होता है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं सर्कल का। इन अदर वर्ड्स, द एरिया अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाउंडेड बाय इट्स सर्कमफ्रेंस इज इट्स इंटीरियर रीजन। दूसरे शब्दों में कहें तो जो एरिया होता है सेंटर के चारों तरफ सर्कल में और जो बाउंडेड हुआ हुआ होता है सर्कमफ्रेंस के द्वारा उसको हम इंटीरियर रीजन बोलते हैं। इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स सब इंटीरियर पॉइंट्स हैं। For example, all points that is O, P, Q, R, S, T and U shown in the given circle lie in the interior of the circle। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं तो ये सभी इंटीरियर पॉइंट्स हैं। Exterior, the region lying outside the circle beyond its circumference is called the exterior of the circle। वो रीजन
जहाँ पर लाई कर रहा हो वो सर्कल के आउटसाइड बाहर की तरफ, सर्कमफ्रेंस के बियॉन्ड, उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं सर्कल का। हियर ए बी सी डी एंड ई आर दी एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी सी डी है ये सभी एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के, क्योंकि सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के बाहर ड्रू हुए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, द सर्कल्स हैव द सेम कॉमन सेंटर आर कॉल्ड दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वे सर्कल्स का कॉमन सेंटर होता है, सेम कॉमन सेंटर होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ये सभी सर्कल्स हैं पी क्यू आर का सेम सेंटर है, इसी सेंटर से ये वाला सर्कल बना है, इस सेंटर से ये वाला सर्कल बना है और इस सेंटर से ये वाला सर्कल बना है। हियर इज द कॉमन सेंटर ऑफ द सर्कल पी क्यू एंड आर। पी क्यू और आर जो सर्कल है इसका कॉमन सेंटर है सेम। Remember, first is circumference is equals to 3.14 into diameter. Second, diameter is equals to circumference divided by 3.14. Third is on conversion of 3.14 into fraction we get 22/7. यदि हम 3.14 को कन्वर्जन करें इसका, तो उसको फ्रैक्शन में हमारा आंसर आएगा 22/7. Hence, we can use 3.14 और 22/7 when finding circumference और diameter of a circle. यदि हमें डायमीटर फाइंड करना हो सर्कल का या फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी हो, तो हम इन दोनों नंबर्स का यूज करते हैं, या तो इसका या फिर इसका। एग्जाम्पल 1, फाइंड द डायमीटर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर फाइंड करना है यदि आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है सर्कल की 33 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखते हैं। वी नो डेट डायमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 3.14 और सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 22/7। या तो ये लिखना है या फिर ये लिखना है। हैंस डायमीटर इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू रखी, डिवाइडेड बाय 22/7। सॉल्व किया, जब हम डिवाइड का साइन हटाकर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो जो दूसरी डिजिट है ये जो फ्रैक्शन में इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और 22/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/22 सेंटीमीटर। तो 33 और 7 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 11 2 से 22, 11 3 से 33 कट गया है, सॉल्व हो गया है। 3 7 से 21/2 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आंसर लाएंगे, डेसिमल में आंसर लाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2, फाइंड द सर्कमफ्रेंस इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है यदि आपको डायमीटर दे रखा है सर्कल का 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर के और 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर के। एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। हमने डायमीटर की वैल्यू पुट करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4, जैसे कि आपने ऊपर समझा है, इसे मुझे के बेस पर एक्सरसाइज 5.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।